कांग्रेस की दिग्गज नेता विधायक पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज विधायक दल की मीटिंग हुई, किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई? आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में आज एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है। उसमें जो आने वाला बजट सत्र 5 तारीख से शुरू होगा, उसी को लेकर चर्चा हुई। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई। जो हमारी कांग्रेस की तरफ से एडजमेंट मोशन लगाने हैं, कॉल अटेंशन मोशन लगाने हैं, जो प्रश्न लगाने हैं, उन्हीं सभी विषयों पर आज जो है सभी विधायक साथियों से उनकी चर्चा हुई है। कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं जिनको विधानसभा में कांग्रेस जोर शोर से उठाने जा रही है? देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार ये अपना पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सरकार प्रूव करे, क्योंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो चुके किन हैं। मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा? देखिए, जो किसानों से संबंधित खासतौर से मुद्दे हैं, पूरा दिल्ली जो है किसान जो है खासतौर से हरियाणा के बॉर्डर्स पर लगातार कई महीनों से बैठे हुए हैं, और इसी को लेकर जो जजपा के लोग हैं या इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो खुले तौर पर सरकार के विरोध में, जो कि सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो सरकार के विरोध में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और अपनी सपोर्ट भी जो है वो उनसे विड्रॉ करवा रहे हैं। दूसरा जो है, कितने घोटाले घपले हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हुई है, मुद्दे जब हमारा अविश्वास प्रस्ताव जो हमने दिए हैं उसी पर ही मुद्दों के साथ साथ उस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से इस समय विश्वास खो चुकी है। दूसरा हमारा एडजमेंट मोशन रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चोरी डकैती हैं इतनी ज़्यादा इस समय जो है, क्राइम इन जनरल, क्राइम इन पर्टिकुलर, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है, कितने ज़्यादा गोलीकांड हुए हैं, लूटपाट की घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी जो है हम लोग एडजमेंट मोशन देने का काम करेंगे। मैडम, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, शिक्षा मंत्रालय भी आपके पास रहा है, जिस प्रकार से कोविड अब वापस लौट रहा है और कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, धारा 144 लगाई जा रही है, इस स्टेज के अंदर स्कूल और कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि कोविड-19 जिस समय आया, सभी शिक्षण संस्थान हो, दफ्तर हो या ट्रांसपोर्टेशन तक सारी की सारी जो है वो बंद कर दी गई थी। चाहे एयरवेज हों, रेलवेज हों, बसेज हों, स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। कई राज्यों में ये कोरोना के साथ साथ न्यू स्ट्रेन भी आ रहा है, जिसका खतरा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो चली है, ये केवल इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ, जहाँ कुछ राज्य में रात के कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है, ऐसे में हरियाणा में जो है छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का तो शायद अभी तक टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। सरकार को इसमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और हरियाणा में भी मामले ये कम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसके प्रति अब गंभीर नहीं है, उन्होंने टेस्ट जो है ज़्यादातर बंद कर दिए हैं। मैडम, वैक्सीन का आपने जिक्र किया, वैक्सीन को लेकर भी ये चर्चाएं कि अगर सरकार विदेशों में भेजने के बजाय पहले भारतवासियों को लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 130 करोड़ की जनता वाला देश, जिसमें कि वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जो इनका टारगेट था फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, इन्होंने अचीव नहीं किया है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं जिनको वैक्सीन लगना है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको लगाया जा रहा था। 1-2 डेथ भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो जनता को इस चीज़ के लिए इनको ज़रूर जागरूक करना चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशन है इससे उनको फ़ायदा होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग लगवा नहीं रहे हैं। और दूसरा, आप दे रहे हैं बाहर, ठीक है, देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले तो अपनी भारत देश की जनता को आप सिक्योर करने का काम करें, उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग करने का काम करें, न केवल वैक्सीनेशन, बल्कि जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है या जो खाद्य सामग्री दी जाती है या जो राशन दिया जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का दिया जाए, ताकि सबकी इम्यूनिटी जो है वो ठीक रहे। मैडम, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र है, सभी विधायक वहाँ आएंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी भी बहुत हैं विधानसभा में, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कोविड जब जिस हिसाब से वापसी कर रहा है और जो नया एक और आया है, उसको लेकर क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे, क्या पहल करनी चाहिए सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो जो है इनको पूरी तरह से उसको सैनिटाइज, जो हमारी विधानसभा है उसको वो प्रॉपर करवा लें जब विधायकों की एंट्री है। और मैं दूसरा ये समझती हूँ कि मीडिया को भी वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। मीडिया जो है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको भी वहाँ पर प्रॉपर चेक, उनकी जो भी टेस्टिंग है या जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है सभी के लिए, क्योंकि अगर अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर विधायक रहेंगे, वहाँ पूरा मंत्रिमंडल रहेगा, तो मीडिया का भी उपस्थित होना सबसे ज़्यादा। कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे कि लगनी चाहिए विधायकों और अधिकारियों और मीडिया को, या नहीं? देखिए, कोविड वैक्सीन के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप जो है वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिसका भी नंबर आता है उसको लगनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे बाबा रामदेव की दवाई को उन्होंने कहा, हेल्थ मिनिस्टर स्वयं उठाकर ये बता रहे हैं कि ये कोविड से बचाव के लिए है, जबकि WHO कह रहा है कि इस तरह की हमने कोई भी
उनको गारंटी या सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो इस तरह का भ्रामक जो प्रचार है अगर सरकार द्वारा किया जा रहा है वो भी सरकार को रोकना चाहिए। और वैक्सीनेशन को लेकर कई जगह जो स्थिति खराब हुई है उसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उसको और ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। मैडम, जिस प्रकार से शराब तस्करी वाला मुद्दा, तहसीलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा, ऐसे मुद्दे कांग्रेस लगातार उठाती रही है, क्या ये सेशन में भी देखने को मिलेंगे? हमारा बिल्कुल, हमने रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, पोस्ट मैट्रिक घोटाला है, धान घोटाला है और ट्रांसपोर्ट घोटाले पे घोटाले। इन्होंने कोरोना की आड़ में इन्होंने कहा कि हमने इसको जो है कोरोना की आड़ में सरकार ने जो चाहा वो करने का प्रयास किया और लोगों को डराकर घर में बंद करने का काम किया। उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा मामले हमारे प्रदेश में आए जिससे कि ऑलमोस्ट सारी की सारी कैबिनेट और ज़्यादातर लोग जो है उसमें संक्रमित हुए। तो हमारा कहना ये है कि ये जो घोटाले और घपले हैं, अब खुद की ही कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, खुद की कमेटीज़ पे ही एक दूसरे में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की मंत्रियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो हालात इस समय प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से इस समय फेल हो चुकी है। मैम, जिस प्रकार से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पैनल भेजने के लिए चिट्ठी भी लिख दी है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मुख्यमंत्री जी की बात हो या होम मिनिस्टर साहब की बात हो, उन्होंने पहले शराब घोटाले पे जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। आज डीजीपी की नियुक्ति जो कि एक टेन्योर खत्म होने के बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, लेकिन उनका कहना ये है कि हम लोग पैनल, तो ये साफ बात है कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मंत्रियों में या अफसरों में भी सही नहीं चल रहा है और ऑफिसर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, उनमें भी इस तरह की रिजेंटमेंट देखने को मिल रही है कि सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन या गाइडलाइंस उनको नहीं दी जा रही है, जिससे कि ऑफिसर्स में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत से अधिकारी तो जो है हरियाणा छोड़ के मैं समझती हूँ भारत सरकार में जाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं गीता बुक्कल जी, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इनका कहना है कि सरकार के अंदर क्योंकि विधायकों, मंत्रियों और अफसरों आपस में तालमेल का अभाव सार्वजनिक है और इसके अलावा जो मुद्दे हैं विधानसभा में उठेंगे उनका जिक्र भी उन्होंने किया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।